नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2 सितंबर 1985 3:52 का जन्म है। अमरावती महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थिति को देखिए। इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट देखिए। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन वाले बड़े इमेजिनेशन से युक्त होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। हमेशा कल्पनाओं में खोए रहने का इनका एक गुण होता है। 15 अंश का लगन है जो कि अच्छा माना जाएगा। लगन पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, यानी न्यायवान होंगे ये। सूर्य इनका अपनी ही राशि में बैठा है, सिंह राशि में 15 डिग्री का है, लगन की डिग्री के बराबर ही है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि शत्रु शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा इनकी मीन राशि में है, यानी इनकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। 14 अंश का है, बहुत अच्छा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है, जो मानसिक रूप से कभी कभी पीड़ा देता रहेगा। मंगल इनका सिंह राशि में है, यानी सूर्य के साथ ही है, 1 डिग्री का है। मघा नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है। ठीक है, मंगल केतु के नक्षत्र में ठीक होता है। बुध इनका कर्क राशि में है और 28 डिग्री का है, आश्लेषा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए बुध भी ठीक है। कर्क लगन के लिए कोई ज्यादा बुरा प्रभाव बुध नहीं देता है। गुरु इनका मकर राशि में है, नीच का है, लेकिन वक्री है, इसलिए नीच का फल नहीं बनाएगा। 15 डिग्री का है, श्रवण नक्षत्र में है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। लग्नेश के नक्षत्र में भाग्येश बैठा हुआ है। शुक्र इनका कर्क राशि में है, यानी लगन में ही है, 12 अंश का है। पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में होकर के कभी कभी भौतिक चीजों से, संसाधनों से दुख प्रदान करता है। शनि उच्च का है, यानी चतुर्थ भाव में होगा इनकी कुंडली में। उच्च का है, 28 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में पड़ा है शनि तो कुछ अच्छा है, अन्यथा चौथे भाव में उच्च का शनि दुखदाई भी हो जाता है, क्योंकि कर्क लगन में मारक होता है। राहु मेष में, केतु जो है तुला में। ठीक है, अब इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लग्न कुंडली पर इन सारे ग्रहों की स्थितियों को रखने के बाद स्थिति क्लियर होगी। ये इनकी लग्न कुंडली है। यहाँ पे देखिए, लगन में 4 नंबर है, चंद्रमा स्वामी है, नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। कर्क लगन में जब चंद्रमा नवम भाव में जाता है तो व्यक्ति धर्म और आध्यात्म आदि से भी जुड़ता है, धार्मिक और आध्यात्मिक होने का योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कई धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी करता है। तो ये चंद्रमा यहाँ का ठीक है इनका, चूंकि सूर्य से दूर भी है, अभी पूर्ण रूप से अस्त भी नहीं है, तो चंद्रमा इनको आध्यात्मिक उन्नति देगा। अगर नवम भाव में चंद्रमा हो या शनि हो तो ऐसा लिखा गया है शास्त्र में कि व्यक्ति मृत्यु के पहले सर्व दर्शन विमुक्त हो जाता है। अर्थात ऐसा चंद्रमा व्यक्ति की मृत्यु के पहले उसे मोह माया से मुक्त करके ईश्वर में मन लगा देता है। अब यहाँ पे लगन में देखिए, बुध और शुक्र 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, क्या बात है। और ये जो बुध और शुक्र लगन में बैठे हैं, ये चंद्रमा से त्रिकोण में है, चंद्रमा से नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। यानी ये दो दो शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं। एक तो चौथे भाव का स्वामी है और एक लाभ भाव का स्वामी है, शुक्र। इसलिए इनको सारे सुख साधन भी प्राप्त होंगे जीवन में। इनके बुध और शुक्र की युति से इनको आयु, स्वास्थ्य वगैरह में भी काफी मदद मिलेगी। स्वभाव अच्छा बनाएगा और साथ ही साथ जीवन में खुशियां भी भरेगा, लग्जरी देगा, सुख साधन देगा। द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल बैठा हुआ है। यहाँ पे सूर्य स्वाग्रही है और मंगल कर्क लगन के लिए सबसे प्रबल कारक है।
तो जब ये केंद्र का स्वामी, ये त्रिकोण का स्वामी हो करके मंगल धनेश के साथ युति बनाता है तो बहुत उत्तम किस्म का धन योग बनता है। ऐसे में जातक को पैतृक रूप से अच्छी संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है, माता पिता के द्वारा अच्छा धन या संपत्ति छोड़ के इनके लिए जाया, जो वो दुनिया को छोड़ेंगे, यानी अच्छी संपत्ति पैतृक रूप से मिलेगी। इनकी अपनी भी संपत्ति अच्छी रह सकती है, साथ ही साथ ये मंगल और सूर्य द्वितीय भाव में है तो कभी कभी वाणी ऐसे व्यक्ति की थोड़ी सी सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि वाणी इनकी जो है वो उसमें डांट है, फटकार है, वाणी में उत्तेजना है, ऐसा कुछ फील हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल द्वितीय भाव में गर्म ग्रह है तो ये ऐसा प्रभाव देते हैं। खासकर जो इनके कुटुंबीजन होंगे, भाई पटीदार सहोदर होंगे, उनको ऐसी चीजें फील हो सकती हैं। द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति इनके धन को बनाएगी। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है जो जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन करा सकता है, अल्पकाल के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए, कई बार जीवन में घर से बाहर रहेंगे। चतुर्थ भाव में शनि उच्च का है जो कि दसम भाव पे नीच की दृष्टि भी डालेगा, और शनि कर्क लगन का प्रबल मार्केश होता है। कर्क लगन में जो सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट या दुख देने वाले दो ग्रह होते हैं वो शनि है, बुध है, आप नोट कर लीजिएगा। कर्क लगन में एक तो शनि प्रबल मारक होता है, दूसरा बुध है। यानी जब भी शरीर को तकलीफ देना होगा, मृत्यु का समय आएगा तो शनि और बुध की भूमिका ज्यादा रहने वाली है। शनि चतुर्थ भाव में बैठ के समय समय पे इनके दिल में कोई ना कोई सूल चुभ हो देगा। ये इस बात को यही जानेंगे, किसी न किसी बात को लेके समय न समय समय पर कोई दिल में तकलीफ बनेगी, पीड़ा बनती रहेगी। यहाँ पे शनि की दृष्टि मेष राशि पर जाएगी तो कभी कभी सिर में हल्का सा दर्द, माइग्रेन और हल्के पावर का चश्मा लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। यानी सिर और आंखों में थोड़ी सी समस्या देता है। पैर के घुटने में दर्द देगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, क्योंकि दसम भाव पैर का घुटना होता है। यहाँ राहु बैठा है, क्रूर ग्रह है। केतु क्रूर ग्रह की दृष्टि है, शनि की नीच की दृष्टि है। तो यहाँ पर पैर के जोड़ या पैर के निचले हिस्से में दर्द और तकलीफ बनने की गुंजाइश बनी हुई है। आगे यहाँ पर केतु और शनि की युति के नाते शनि इनको फिर से जब शनि उच्च का होता है तो हवाई यात्रा भी दे सकता है, और कभी कभी विदेश की तरफ भी ऐसा शनि रुख करवा सकता है, या इंडिया में ही अपने जन्म स्थान से दूर स्थान तक लेके जा सकता है। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा अकेला है, उसके साथ में कोई नहीं है, पिछले भाव में कोई नहीं है, अगले भाव में कोई नहीं है, तो यहाँ पे केमद्रुम दोष भी बनता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा के आगे पीछे राहु केतु और सूर्य को छोड़ करके कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम दोष बन जाता है। चंद्रमा से केंद्र में यानी चंद्रमा से चौथे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से सप्तम में भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से दसम में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इसलिए ये केमद्रुम दोष इनको जीवन में एकाध बार या कई बार विपत जो है आर्थिक कष्ट दे सकता है, आर्थिक रूप से कई बार परेशानियां बढ़ाता है। यानी जो अच्छे योग बने, जो धन योग बना है, जो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इस केमद्रुम के कारण इसका प्रभाव थोड़ा सा घट जाता है, कम हो जाता है। केमद्रुम दोष वाले व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। इनको थोड़ा सा धर्म का रुझान और आध्यात्म मेडिटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। चंद्रमा नवम में अकेला भी है तो इससे इनको बहुत जबरदस्त मानसिक शांति की प्राप्ति भी हो जाएगी, और आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही इनका भौतिक उन्नति भी जुड़ा हुआ है। मीन राशि है तो साढ़े साती भी शुरू हो चुकी है। अगले 7.5 वर्ष तक शनि की 7.5 रहेगी। इसी बीच में वही थोड़ा सा पैर और जोड़ों में दर्द, शिकायत, सिर और माइग्रेन की दिक्कत आ सकती है, और इसी बीच में थोड़ा सा आर्थिक संकटों का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। गुरु नीच का होकर के वक्री हुआ है। शनि जब भी गुरु सप्तम भाव में वक्री होता है तो थोड़ा सा पत्नी पक्ष के सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। गुरु यहाँ पर वक्री है इसलिए नीच का फल नहीं देगा, लेकिन फिर भी गुरु अपना कारकत्व तो कुछ ना कुछ बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। गुरु यहाँ पर नीच राशि में होने के नाते इनको अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा
और शरीर में पैनक्रियास नाम का जो अंग होता है अग्न्याशय, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। गुरु के नीच होने से कभी कभी व्यक्ति अपने लिए अच्छे समय का भान नहीं कर पाता है। व्यक्ति कभी कभी गलत डिसीजन कर जाता है, मतलब ये व्यक्ति ये भांप नहीं पाता कि मेरा समय ये ठीक है ये गड़बड़ है। मतलब ज्ञान की कमी कभी कभी करवाता है, कब कहाँ कैसे कितना दिमाग प्रयोग करना है इस चीज की कमी आ जाती है। लग्न कुंडली वाइज अगर हम देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, एक दो चीजें खराब हैं। ये लगन में दो ग्रह हैं अच्छे हैं, द्वितीय में अच्छे हैं, वहीं चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है। फिर वहीं केतु और शनि में थोड़ा सा खराबी आया है, गुरु नीच का हुआ ये खराब, और केमद्रुम दोष खराब। नवमांश कुंडली में देखिए चंद्रमा नीच राशि में भी बैठा हुआ है, लगन में ही बैठा हुआ है, लग्नेश छठे भाव में भी गया हुआ है, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि पैदा कर सकता है। दाम्पत्य को लेकर के कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इनकी जो मीन राशि है यहाँ से शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव चंद्रमा से है और लगन से अष्टम भाव है। अगले 2.5 वर्षों तक सावधान रहिएगा, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ गड़बड़ चीजें आपके साथ हो सकती हैं। वहीं अगर गुरु का गोचर देखें और राहु का, तो चंद्रमा से दूसरा भाव है, लगन से दसम भाव में है। तो आपके कामकाज में थोड़ी थोड़ी रुकावट अवरोध आएगी, लेकिन कामकाज बढ़ेगा। गुरु चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो इसलिए पिछले कुछ समय से देख रहा, अप्रैल से अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ, या घर में कोई नया सामान आया हो। चतुर्थ भाव हमारा क्या होता है, घर। तो घर में कुछ ना कुछ वृद्धि होती हुई दिख रही है, कुछ नई लग्जरियस आइटम आई हो, भूमि भवन वाहन से जुड़ा काम हुआ हो, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। अभी ये चलेंगी अप्रैल 2024 तक, तब तक ऐसी चीजें घटित होने की संभावना है। अब इस कुंडली में अगर हम सबसे बुरा और अच्छा देखते हैं, तो एक तो इस कुंडली में सबसे पहले तो केमद्रुम दोष है, बिगड़ा हुआ है, इसलिए इनको 12 कैरेट का मोती पहन लेना चाहिए और चंद्रमा का जप करवाना चाहिए। वहीं शनि और केतु की युति में शनि बिगड़ा हुआ है, मार्केश है। अगर शनि लगन में उच्च का हो या चतुर्थ में उच्च का हो तो सूल योग बनाता है, कंटक दोष, जिसके कारण से व्यक्ति के जीवन में समय समय पर कोई ना कोई सूल चुभ जाता है, जिससे जो है हृदय में वेदना और पीड़ा होती रहती है। मतलब जिसे आप समाज को ना भी बता पाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ दर्द दे देता है। साथ ही साथ शनि की नीच की दृष्टि है, इसलिए शनि का जप और दान भी जरूरी यहाँ पर दिखाई देता है। बृहस्पति के लिए दान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कर्क लगन में बृहस्पति छठे भाव का फल अधिक देता है। तो महीने में एक आध बार बृहस्पति के पीली वस्तु का दान इनको कर देना चाहिए। अभी इनकी दूसरी कुंडली पर चलते हैं और फिर वहां से लास्ट में दशाओं पर चलेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। लगन में ही सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य कुंडली में अपनी ही राशि में है, मंगल के साथ है, मान सम्मान ठीक ठाक बना रहेगा। कुंडली से मान सम्मान की कमी नहीं दिखाई दे रही है। होरा कुंडली इनकी सिंह लगन की है, यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सिंह लगन की होरा के जातकों को समय समय पे मंदिर जाते रहना चाहिए। कर्क लगन हो तो पितरों की सेवा, और सिंह लगन हो तो देवताओं के अधीन होता है धन। तो मंदिर जाएं, भोग प्रसाद चढ़ाएं। कौन कौन सा दिन इनके लिए मंदिर जाएं तो इनके धन के लिए अच्छा रहेगा? एक तो बुध ग्रह बैठा हुआ है, यानी बुधवार को मंदिर जाने का प्रयास करें, गुरुवार को मंदिर जाएं और मंगलवार को जाएं। बुधवार को जब जाएं तो विष्णु भगवान या राम कृष्ण के मंदिर जाएं। गुरुवार को मंदिर जाएं तो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, या फिर देवी दुर्गा के मंदिर जाएं, शिव के जाएं, या गणेश जी के जाएं, विष्णु भगवान के जाएं, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। ये 3 मंदिरों में ये समय समय पे जाना इनके लिए धन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगली कुंडली जब आप इनकी देखेंगे तो इनको मेहनत और परिश्रम का क्या योग है पता चलेगा। देश काल कुंडली के लगन में शुक्र बैठा हुआ है और तृतीय भाव भी खाली पड़ा हुआ है। लगन में शुभ ग्रह है, लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है। तो जीवन में जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी उतना परिश्रम करने का योग है। अत्यधिक शरीर नहीं तोड़ना पड़ेगा, इस बात की भी संभावना है। एक तो होता है सिर्फ व्यक्ति के जीवन में शरीर का परिश्रम हो, तो शरीर वाला परिश्रम इस कुंडली में इस बात की संभावना कम ही है।
चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखते हैं। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश लगन को देख रहा है। लग्नेश शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठा हुआ है। और छठे नवम भाव का जो स्वामी है बुध है, वो चतुर्थ भाव में बैठा है। तो भाग्य इनका अच्छा है। चतुर्थांश कुंडली से किस चीज का विचार होता है? भाग्य का। तो भाग्य इनका ठीक ठाक नजर आ रहा है। पंचमांश कुंडली से न्याय ज्ञान और हुनर की बात देखते हैं। पंचमांश कुंडली के लगन में ही गुरु उच्च का बैठा है, चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बना करके। शनि भी स्वराशि का है। तो सामाजिक ज्ञान और व्यवहार इनके पास है। समाज के साथ कैसे पेश आना है, लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है, इन सब चीजों का ज्ञान इनके पास दिखाई दे रहा है। षष्ठांश कुंडली के लगन में गुरु नीच का बैठा हुआ है और लग्नेश शनि बनता है, जो कि जाकर के नवम भाव में बैठा हुआ है। लगन में नीच का ग्रह बताता है कि समय समय पे कोई ना कोई रोग और व्याधि इनको पीड़ित करेगी। शारीरिक व्याधि पीड़ित करे, मानसिक व्याधि इनको पीड़ित करे, या कोई शत्रु इनको पीड़ित करे, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भी नीच राशि में है। तो रोग या शत्रु में से कोई ना कोई एक इनको हमेशा पीड़ित करने का योग बनता है, जिसके लिए बृहस्पति का दान तो मैंने बता ही दिया। बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जी का दान करके सही कर किया जा सकता है। सप्तमांश कुंडली से संतान आदि का विचार होता है। लगन में शनि महाराज नीच के बैठे हुए हैं और पंचम भाव में मंगल राहु की युति है। पंचमें सूर्य भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इनको थोड़ा सा संतान से उतना अच्छा सपोर्ट और सुख मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सप्तमांश के लगन में शनि नीच का है। हो सकता है कि संतान से तालमेल ना रहे, मतभेद रहे, कोई एक संतान इनकी काफी इनके मन के विपरीत काम करे या इनके मनो अनुकूल ना रहे, इस बात की संभावना भी है। लगन में जब कोई नीच का ग्रह होता है तो अक्सर कई बार संतानों की हानि भी होती है। गर्भ में संतान नष्ट होना, महीने 2 महीने के होकर के, या पहली संतान को चोट चपेट लगना, स्वास्थ्य खराब रहना, ये भी संकेत मिलता है। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार करेंगे। लगन में गुरु बैठा हुआ है, राहु केतु तीनों दीर्घकालिक गोचर वाले ग्रह हैं। सूर्य उच्च का है यहाँ पर, और मंगल गुरु की राशि में बैठा हुआ है। लग्नेश उच्च का है, लगन में शुभ ग्रह है, आयु ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर शनि और चंद्रमा नीच राशि में है। वही मानसिक उधेड़ बुन वाली संभावना बहुत अधिक दिखाई दे रही है। आयु में हालांकि कोई समस्या नहीं है। अगली कुंडली पर चलते हैं। अगली कुंडली इनकी दसमांश कुंडली पे हम चर्चा करेंगे। दसमांश कुंडली के लगन में मंगल बैठा हुआ है, मित्र के घर में है, लेकिन लग्नेश छठे भाव में है। यानी इन्होंने काम और नौकरी, जो भी इनका वर्क है, उसमें इन्होंने काफी स्ट्रगल किया हुआ है। सांस लेंगे थोड़ा सा, महीने 2 महीने, फिर पता चलेगा कि चैलेंजेस प्रारंभ हो गए। चैलेंजेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम काज को लेकर के बने ही रहते हैं, जिसका दसमांश का लग्नेश अष्टम भाव में हो, छठे में हो, या 12वें भाव में हो। द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। कार्य वाले स्थल पर ये कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। अष्टम में केतु और चंद्रमा बैठा है, काम का तनाव होता है, और काम काज के चक्कर में जो तनाव लेते हैं, उससे पेट और गैस की समस्या कार्यस्थल पर बन सकती है। बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा करेंगे। गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लगन को देखेगा, यानी लाभ दिला देगा इनको। शनि और शुक्र की युति 12वें भाव में है। तो यहाँ पे शनि और शुक्र की युति 12वें भाव में इनके लिए ठीक मानी जाएगी, क्योंकि सिंह लगन है। लेकिन कार्यस्थल पे थोड़ा सा स्त्री पक्ष से सावधानी रखने की इनको जरूरत है, ये क्योंकि शुक्र 12 में बैठा हुआ है। अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से इनके मनोकामनाओं की पूर्ति को देखेंगे। लगन का स्वामी बुध है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि चतुर्थेश भी है। तो मनोकामनाओं की सिद्धि अपने मन माफिक और अपने चाहे अनुसार समय पर नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश जो है वो अष्टम में है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब चाहें जब जो चाहे गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, काम करते हैं, फाइनेंशियली उनको कुछ बहुत सोचना नहीं होता है। तो इस कुंडली में थोड़ा सा अपने चाहे अनुसार मनोकामनाएं नहीं पूरी होंगी, पूरी होंगी, लेकिन अपने चाहने अनुसार उस समय सुविधा के अनुसार नहीं होने वाला है।
द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश जो है नवम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य द्वितीय भाव में यहाँ भी बैठा है, यानी पिता से पैतृक संपत्ति अच्छी प्राप्त होगी। माता पिता से इनको सुख मिलने वाला है। माता पिता से संबंध आज इनका कुछ अच्छा दिखता है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। खोरसांस कुंडली से वाहन का विचार होता है, वाहन सुख का। लगन में ही लग्नेश गुरु बैठा हुआ है, जो कि चतुर्थेश भी है। मंगल भी मित्र राशि में बैठा हुआ है। सूर्य उच्च का है, जो भाग्य का स्वामी है। शुक्र स्वाग्रही है। वाहन का सुख जीवन भर बना रहेगा। अच्छी क्वालिटी का इनको फोर व्हीलर वाहन नसीब होने का योग इस कुंडली से बनता हुआ नजर आ रहा है। द्वितीय भाव में राहु केतु बैठे हैं, यानी इनके वाहन पे पैसे का खर्चा भी आमतौर पे अधिक रहेगा। वाहन इनके इनके खर्चे को बढ़ाएगा। वहीं दिशांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लगन में ही शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है, लग्नेश दशम में बैठा हुआ है। कभी कभी बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचेंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक गतिविधियों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नवम भाव में सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है। सर्वाष्टक सारणी को समझ लीजिए, गोचर में इसका प्रयोग होता है। इधर राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं। जब किसी ग्रह को किसी राशि पर 0 से 3 पॉइंट मिले हों, 0 से 3, तो उस राशि पर ग्रह का गोचर अच्छा फल नहीं देगा। 4 पॉइंट जहां लिखे हैं वहां अभ्रस फल रहेगा। जहां 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिले हैं, उस राशि पर ग्रह का गोचर काफी अच्छा फल प्रदान करेगा। अब यहाँ पर देखिए, शनि को मेष राशि में 2 पॉइंट मिले हैं, यानी जब जब शनि मेष राशि पर गोचर करेगा इनको अच्छा फल नहीं देगा। वहीं शनि जब वृषभ राशि पर गोचर करेगा तो 7 पॉइंट मिले हैं, तो इनको वृषभ राशि के शनि का गोचर अच्छा फल प्रदान करेगा। शनि मिथुन राशि में 5 अंक पाया हुआ है, तो शनि जब भी मिथुन राशि में गोचर करेगा अच्छा देगा। कर्क में अच्छा नहीं देगा। सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में, इन राशियों में शनि का गोचर इनको अच्छा फल नहीं देगा। वहीं धनु में अच्छा देगा, मकर में नहीं देगा, कुंभ में अच्छा नहीं, मीन में अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का जान सकते हैं। गुरु यहाँ मेष राशि में 6 अंक पाया है। जब गुरु मेष राशि में रहेगा तो गुरु का फल अच्छा रहेगा। ऐसे हर महीना टैली कराना चाहिए। 9 ग्रह है, 9 ग्रह में अगर 5 ग्रहों का पॉइंट अच्छा आ रहा है हर महीने गोचर में आपकी कुंडली के अनुसार, तो समझिए वह महीना काफी अच्छा जाएगा। दिन कौन सा अच्छा जाएगा हर महीने में, इसको जानने के लिए चंद्रमा को देखना चाहिए। मेष राशि में चंद्रमा को 4 पॉइंट मिले हैं। जिस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा उस दिन इनको एवरेज फल देगा। चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर इनको अच्छा फल देगा, यानी जब चंद्रमा वृषभ राशि में रहे, उच्च राशि में रहे, उस दिन ये काम काज बढ़िया करें, कोई नया डीलिंग व्यवसाय आना जाना, तो ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा कन्या में रहे, तुला में रहे, तो भी अच्छे पॉइंट मिले हैं। चंद्रमा को मकर राशि में अच्छा पॉइंट मिला है। शेष ये जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर, धनु में गोचर, कुंभ मीन में अभ्रस फल देगा, और यहाँ इन 3 राशियों में खराब फल देगा। मिथुन राशि और कर्क राशि में जिस दिन चंद्रमा का गोचर रहेगा वह दिन इनके लिए सबसे ज्यादा खराब रहने वाला है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देख लीजिए, किसी भी भाव में 28 पॉइंट बने हो तो एवरेज पॉइंट माना जाता है। लगन में 22 है, एवरेज से थोड़ा सा कम है, जो कि स्वास्थ्य की तकलीफें पैदा कर सकता है। धन भाव में एवरेज से अधिक पॉइंट है, ये अच्छा हुआ। लेकिन व्यय भाव में देखिए पॉइंट अधिक है। लाभ भाव में भी अधिक है। पैसे का आगमन अधिक है, खर्चा अधिक है, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आगमन है उस हिसाब से अंतर देखिए कितना ज्यादा है। लाभ 43 है तो बचत 29 है, खर्चा 31 है, तो बचत थोड़ी सी कम कर पा रहे हैं, इस पे इनको ध्यान देना चाहिए। तृतीय भाव में 26 पॉइंट है, बहुत हार्ड वर्कर नहीं है। जीवन में सुख साधनों का एवरेज से थोड़ा कम लाभ मिलेगा। यहाँ पर संतान के लिए 32 पॉइंट है। संतान इनके जीवन में सुख अच्छा मिलेगा। कंपटीशन जीवन में तगड़ा पाएंगे। पति पत्नी लगभग एक दूसरे के लिए समान रूप से व्यवहार करेंगे, कोई किसी पर हावी नहीं हो पाएगा। वहीं अगर 8वें भाव में देखिए तो 22 बिंदु बने हुए हैं, जो कि अच्छा माना जाएगा, आयु को बढ़ाने का काम करता है। भाग्य में भी थोड़ा सा कम बिंदु है, एवरेज से कम साथ देगा।
कर में ये ब्रश करते हैं, ना अधिक करते हैं ना कम करते हैं। जब भी कोई भी ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेगा तब तब इनके खर्चे बढ़े रहेंगे। वृष राशि में जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो उस समय इनकी लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जब कोई ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेगा तब अच्छा रहेगा। सबसे कम पॉइंट किस राशि में है? एक तो कर्क में है 22, फिर उसके बाद मकर में 23 है, कुंभ में 22 है। तो जहां 28 से कम पॉइंट मिले हैं उन राशियों पर जब जब ग्रह का गोचर रहेगा तब तब इनको तकलीफ रहेगी। वर्तमान समय में इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र लगन में ही बैठा है। छोटे मोटे शारीरिक तकलीफों को देने को अगर हम छोड़ दें तो शुक्र चूंकि चंद्रमा से लगने से केंद्र और त्रिकोण का नवम पंचम का संबंध बना रहा है, त्रिकोण में है, तो कुल मिलाकर के अच्छा फल देगा। इधर गुरु भी चल रहा है, गुरु नीच का होकर के वक्री है, शुक्र गुरु आमने सामने भी है। तो थोड़ा सा इधर गुरु के नाते खर्चे बढ़े रहेंगे। शनि जब आएगा 28 से 25 में तो इनको अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत दे देगा। वाहन से सतर्क रहें, पैर के घुटनों से सतर्क रहें, सिर आंखों से सतर्क रहें, ये सारी चीजें दिक्कत बना सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के शुक्र की दशा को थोड़ा सा सेहत वाइज गड़बड़ माना जा सकता है। सूर्य की महादशा भी अच्छी जाएगी, स्वाग्रही होकर के धनेश के साथ ही बैठा हुआ है, तो शुक्र आपका ठीक है। मंगल की दशा ठीक जाएगी। चंद्रमा की दशा में आपका मन विचलित हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बार बार मन आपका भगेगा। इस दशा में आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो आप मतलब सर्व दर्शन विमुक्तता के तरफ लेकर के जाएगा। तो कुल मिलाकर के ठीक है। आपको करना क्या है कि आप एक तो केंद्रुम दोष की शांति करवा लीजिए, मोती पहन लीजिए अच्छे क्वालिटी का, एक मूंगा पहन सकते हैं अच्छे क्वालिटी का। बृहस्पति के लिए दान करिए पीली वस्तु का। शनि के लिए दान करिए सरसों के तेल का, काले कपड़े का, लोहे का कोई सामान दान करिए। ओवरऑल आपकी कुंडली जो है भविष्य आपका ठीक है, सुरक्षित है। थोड़ा सा विचारों को आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा पत्नी के सेहत को दिक्कत आएगी, क्योंकि लग्न कुंडली के सप्तम में नीच का ग्रह है और नवमांश कुंडली के लगन में नीच का ग्रह है। दोनों लोगों के तालमेल में भी ये थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है। वैवाहिक जीवन और पत्नी को लेकर के कुछ बनाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर सेहत आयु वगैरह ठीक है, लग्जीरियस लाइफ भी मिल जाएगी। स्थान परिवर्तन जीवन में कई बार होगा। लीवर का, सिर का, आंखों का ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ माता पिता से भी आपके संबंध ठीक दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कर्क लगन की कुंडली है, भगवान शिव, देवी दुर्गा या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है, तो इसलिए आपके लगन के ग्रह चंद्रमा है। दूसरा आपके के कर्म का ग्रह मंगल है, तो मंगल और चंद्रमा का दोनों का एक में बना करके लॉकेट पहन लेंगे मूंगे का और मोती का, तो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर रहने वाला है।